हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक आपको समझ में आया होगा, ओस्टर्ड एक्सपेरिमेंट। अब ओस्टर्ड ने तो बता दिया कि मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये वायर है, इस वायर के अंदर से अगर करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। ये वायर है, इस वायर के अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, ठीक है। बट कितना बनेगा, इसकी कैलकुलेशन फिर जल्दबाजी हो गई। 1820 के अंदर ही दो साइंटिस्ट थे। फर्स्ट साइंटिस्ट का नाम क्या था? बायोट, या फिर इसका पूरा नाम था जीन बायोट। और इनके एक साथी थे जिनका नाम क्या था? फेलिक्स सेवर्ट। फेलिक्स सेवर्ट और जीन बायोट, इन्होंने इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की। किसकी कैलकुलेशन स्टार्ट की? कि करंट कैरिंग वायर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बनता है और वो मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक वायर ली। बड़े ध्यान से समझना ये टॉपिक। ये वायर ली, इस वायर के अंदर उन्होंने सपोज ये करंट बनाया आई। इस वायर के अंदर से कितना करंट फ्लो हो रहा है? आई। और उन्होंने बताया कि हम इस P पॉइंट के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर उन्होंने क्या किया कि जो मैग्नेटिक फील्ड था वो कितना होगा। तो सबसे पहला स्टेप उनका क्या था? फर्स्ट स्टेप था, उन्होंने करंट की वैल्यू को इंक्रीज किया और देखा कि करंट बढ़ाने से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गई। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनेगी। करंट कम किया, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम हो गई। ये कैसे पता चला? यहाँ पर उन्होंने मैग्नेटिक कंपास रख दिया, ठीक है। मैग्नेटिक कंपास रख दिया। मैग्नेटिक कंपास, करंट ज़्यादा डिफ्लेक्शन ज़्यादा, करंट कम डिफ्लेक्शन कम, ठीक है। फिर इसके बाद दूसरा उन्होंने क्या किया? dB जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वेयर बताया। अब ये देखो आर स्क्वेयर कैसे? जब इस P पॉइंट को वो वायर के नज़दीक लेकर आए, P पॉइंट को वायर के नज़दीक लेकर आए, तो यहाँ पर मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन हुई। मैग्नेटिक नीडल के अंदर क्या हुई? डिफ्लेक्शन हुई। दूर लेकर गए तो भी डिफ्लेक्शन हुई। बट नज़दीक लेकर आए तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा हुई और दूर लेकर गए तो डिफ्लेक्शन कम हुई। मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। डिस्टेंस कम है, यहाँ पर डिस्टेंस कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा? ज़्यादा मिला। और दूर गए तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा बना? कम बना। तो dB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r, डिस्टेंस की इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और हिट एंड ट्रायल मेथड से बाद में उन्होंने कैलकुलेट किया कि ये क्या आएगा? आर स्क्वेयर। ये दूसरा फैक्टर। तीसरा फैक्टर क्या था? तीसरा फैक्टर ये था भाई कि यहाँ पर ये लेंथ है, इसके लिए डिस्टेंस अलग है, इस लेंथ के 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 लिए डिस्टेंस अलग है, इसके लिए अलग है, इसके लिए अलग है। तो अलग अलग लेंथ के लिए उन्होंने क्या किया? छोटे छोटे पार्ट्स बनाए। क्या बना दिए? छोटे छोटे पार्ट्स। ये छोटा हा पार्ट लिया dl। इस dl के कारण मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया और देखा कुछ मैग्नेटिक फील्ड बना। फिर इस पार्ट के लिए बनाया, फिर नेक्स्ट ये dl बना, फिर ये dl बना, ये dl बना। तो कंप्लीट का क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन, क्योंकि इंटीग्रेशन मीन्स समेशन होता है। तो dl लेंथ बड़ी करी, उन्होंने लेंथ को बड़ा किया तो मैग्नेटिक फील्ड भी ज़्यादा आ गया।
तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल। ठीक है। फोर्थ फैक्टर क्या था? फोर्थ फैक्टर ये था कि उन्होंने यहां पर, फोर्थ फैक्टर पढ़ने से पहले हम एक इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं। ये जो करंट था और इसको डीएल, डीएल के अंदर से कितना करंट गया? आई इंटू डीएल। इसका उन्होंने एक नाम रख दिया करंट एलिमेंट। आईडीएल का क्या नाम रख दिया? करंट एलिमेंट। ये करंट एलिमेंट क्या है? ये करंट एलिमेंट है करंट मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, जो हमने छोटी ही लेंथ ली है। और ये कैसी क्वांटिटी थी? ये वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान रखना, करंट एलिमेंट कैसी क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी। क्योंकि करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी और डीएल एक लेंथ है। लेंथ कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी। तो ये कैसी क्वांटिटी होगी? करंट एलिमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है। अब ये पॉइंट देखो, यहां से डीएल और ये आर, डीएल से पॉइंट पी का डिस्टेंस कितना लिया? आर। ये वेक्टर लेट दोनों के बीच में कितना एंगल था? थीटा। जब उन्होंने ये कैलकुलेशन जब की, तो अगर ये पॉइंट पी डीएल के बिल्कुल परपेंडिकुलर लिया, 90 डिग्री पर लिया, ये आर परपेंडिकुलर लिया, तो यहां पर मैग्नेटिक नीडल की डिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा हुई। ठीक है। इस पॉइंट को चेंज करते गए, करते 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 वो यहां पर ले आए पॉइंट पी को, और यहां पर देखा कि मैग्नेटिक नीडल के अंदर कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुई। अब क्या चेंज हुआ? ये आर आर आर, डिस्टेंस भी आर, सेम करंट डीएल, क्या चेंज हो रहा है? थीटा चेंज हो रहा है। और ट्रिग्नोमेट्री में सोच कर देखो, थीटा 90 डिग्री मैक्सिमम वैल्यू और ये थीटा 0 डिग्री मिनिमम वैल्यू, इसका क्या रहेगा? ट्रिग्नोमेट्री कौन सी क्वांटिटी आएगी? तो ये साइन क्वांटिटी आएगी, क्योंकि साइन 90 पर मैक्सिमम होता है और 0 पर मिनिमम होता है। तो डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ये फोर्थ फैक्टर। क्लियर चारों? तो मैग्नेटिक फील्ड किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है? आई करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, हमारा जो डीएल लेंथ है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? साइन थीटा के। तो इन चारों फैक्टर्स को मिलाकर हम क्या लिख सकते हैं? डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। डी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाना है। डी बी इज इक्वल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, एक कांस्टेंट लगाएंगे, के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वेयर। अब इस के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी थी। के किसके इक्वल होता है? के किसके इक्वल होगा? म्यू नोट अपॉन 4 पाई के इक्वल, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर। के की यूनिट ध्यान रखना भाई, म्यू नोट अपॉन 4 पाई। म्यू नोट अपॉन 4 पाई किसके इक्वल होता है? 10⁻⁻7। इस के को क्या कहते हैं? के इज प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। के क्या है हमारा? प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है। किसके ऊपर डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन मीडियम। किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है। ये म्यू नोट अपॉन 4 पाई 10⁻⁻7 कहां पर आई है? ये वैल्यू आई है फ्री स्पेस में। फ्री स्पेस का मीनिंग क्या है? फ्री स्पेस का मीनिंग है इस वायर और इस पॉइंट के बीच में कोई भी मटेरियल नहीं है, एयर है या वैक्यूम है। ठीक है।
समझ में आया यहाँ तक? फिर इसके बाद नेक्स्ट क्या है भाई, हमने dB का फार्मूला बनाया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन r²। एक एग्जाम में CBSE बोर्ड में आया हुआ था, राइट द वेक्टर फॉर्म ऑफ बायो-सवार्ट्स लॉ। बायो-सवार्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म लिखनी है, तो वेक्टर फॉर्म के अंदर हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL इंटू R डिवाइडेड बाई r³। डिवाइडेड बाई क्या होगा, r³। क्रॉस प्रोडक्ट किस किस की होगी, DL और R की, और क्रॉस प्रोडक्ट हमें कैसी क्वांटिटी देती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसी क्वांटिटी होगा, मैग्नेटिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी रहेगी, वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद क्या है, नेक्स्ट है भाई व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। इस मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे होगी, तो इसकी डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए सपोज ए करंट इज गोइंग फ्रॉम x टू y। करंट किधर से किधर जा रहा है, x से y की तरफ जा रहा है। x से y की तरफ जब करंट जा रहा है तो पॉइंट P यहां पर हम मान लेते हैं, ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड, इसका एक सिंपल सा रूल है, अलग अलग बुक्स में कहीं स्क्रू रूल दे रखा है, कहीं कुछ दे रखा है। सिंपल रूल ये है भाई कि हम एक रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। कौन सा रूल यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल क्या मीनिंग क्या है, देखो अपने हाथ में थंब को किधर एडजस्ट करो, थंब को एडजस्ट करो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन में। ये करंट कहाँ है, x से y, तो हमारा थंब किधर होना चाहिए, x से y की तरफ होना चाहिए। ठीक है। फिर हमारी जो ये उंगलियों का टिप पॉइंट है, ये टिप पॉइंट ये किधर होना चाहिए, इसकी डायरेक्शन P की तरफ होनी चाहिए। अगर P आप इधर ले रहे हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये उंगलियों का ये उंगलियां इधर हो जाएंगी। बट यहाँ पर एक देखो, करंट किधर है, अपवर्ड डायरेक्शन में, और हमारा थंब किधर है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो हम इसको इस तरह से करेंगे, थंब अपवर्ड डायरेक्शन में और ये उंगलियों का टिप किधर है, टुवर्ड्स पॉइंट P। अब ये उंगलियां जिधर मुड़ेंगी उधर, दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां से ये कर्ल किधर हो रहा है, इनवर्ड जा रहे हैं, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, इनवर्ड। यहाँ पर ये करंट अपवर्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन किधर आ रही है, आउटवर्ड। तो उंगलियां किधर कर्ल हो रही हैं, मुड़ रही हैं, आउटवर्ड मुड़ रही हैं, आपकी तरफ मुड़ रही हैं, तो ये डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, आउटवर्ड। और यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट कंक्लूजन ये निकलेगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, फिजिक्स में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इनवर्ड है तो हम उसको क्रॉस से रिप्रेजेंट करेंगे। जहां भी आपको क्रॉस दिखे उसका मीनिंग क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इनवर्ड। और जहां भी आपको डॉट दिखाई दे और सराउंडेड बाय सर्कल, ये किसको रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, आउटवर्ड डायरेक्शन है। क्लियर हुआ यहाँ तक, समझ में आया? थैंक यू।